हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे दूरी सूत्र जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग आज प्रूफ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूले को प्रूफ करेंगे, वो कैसे प्रूफ होता है। तो हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग मानते हैं यहाँ पर एक दिया हुआ भी है कि ए और बी कोई बिंदु है जिसका दूरी का फार्मूला ये है, लेकिन ये पता नहीं ना कि ए का निर्देशांक क्या है, बी का निर्देशांक क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना बिंदु ए तथा बी का निर्देशांक क्रमशः x1, y1 तथा x2, y2 है। ठीक है, ये मान लिया हम लोगों ने कि बिंदु ए और बिंदु बी का निर्देशांक x1, y1 तथा x2, y2 है। ठीक है, ये 2 है। सिद्ध करना हम लोगों को सिद्ध करना है AB² इज इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, या अगर इसके स्क्वायर को इधर लेके आएंगे अगर, तो यह हो जाएगा AB इज इक्वल रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरह से दिखाया जा सकता है। इधर से भी लिख सकते हैं ए बी बराबर रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर इज इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरह से दिखाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें कुछ बनावट करना पड़ेगा। जैसे ए और बी जो निर्देशांक हम लोगों ने दिखाया था वो कहाँ है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि एक ठीक है, ये एक्स एक्सिस है जो प्लस में है, जिसे हम लोग अक्ष कहेंगे, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा प्लस में वाई एक्सिस है जिसे अक्ष कहते हैं। ये हमारा ओरिजिन है जिसे ओ से इंडिकेट करते हैं, इसे वो एक्स कहेंगे, इसे वो वाई कहेंगे। ठीक है, मानते हैं कि वो बिंदु जो है, कोई बिंदु यानी ए बिंदु यहाँ है और बिंदु बी यहाँ है। ठीक है, तो हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर ए का निर्देशांक हम लोगों ने माना था, ए का निर्देशांक को x1, y1 और बी के निर्देशांक को हम लोगों ने कहा था x2, y2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए और बी को मिलाते हैं। ए और बी को मिलाएंगे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो लिखते हैं हम लोग, पहले मिला देते हैं। लिखते हैं बनावट ए तथा बी को मिलाया, ए तथा बी को मिलाया, कॉमा ए से, देखिए ए से AM, ए से AM, कॉमा बी से BN परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे लंब डाला किस पर, OX पर। ठीक है, A से AM और B से BN लंब डाला OX पर। ठीक है, तो A से AM, B से BN, किस पर, OX पर लंब डाला तथा
अब क्या करें हम लोग, बिंदु ए जो है यहाँ पर, इस ए से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी कि इस ओ एक्स का समांतर ड्रॉ करेंगे। ए एम जो है इस वाई एक्सिस का समांतर है, बी एन जो है इस वाई एक्सिस का समांतर है। इसी तरह से ए और सी जो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इस बिंदु को सी कहेंगे। ये जो ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है, इस ओ एक्स का समांतर ए सी है। ठीक है, तो ए सी हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो क्या लिखेंगे, बिंदु ए यानी ए से क्या करें, ए से कौन चीज, ए से ए सी किस पर, बी एन पर क्या किया हम लोगों ने, लंब डाला। ठीक है, बनावट इतना ही किया हम लोगों ने। अब देखते हैं हम लोग बनावट करने के बाद इसमें लंब डालने का मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री है, यहाँ भी क्या है हमारा 90 डिग्री है। ठीक, तो ए एम एन सी आकृति में देखो तो कैसा लग रहा है, एक आयत लग रहा है। तो लिखते हैं हम लोग अतः ए एम एन सी एक आयत है। ठीक है, अगर एक आयत है तो AC के अपोजिट जो साइड है MN, AC के अपोजिट साइड MN जो है क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि आयत के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। AC के अपोजिट MN इक्वल, AM के अपोजिट CN इक्वल। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कि OM जो है, OM का दूरी कितना है x1, और AM का जो दूरी है वो है y1। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि इसका दूरी जो है ये है x1, और ये जो दूरी है ये है y1। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात करें अगर यहाँ से यहाँ, अगर तो ये हमारा x2 है इसकी दूरी, फिर यहाँ से अगर नीचे की तरफ देखें हम लोग अगर, तो ये हमारा y2 है। तो कह सकते हैं हम लोग OM का दूरी कितना है, x1, तो OM इज इक्वल x1, AM इज इक्वल y1। उसी तरह से ON इज इक्वल x2, फिर BN इज इक्वल हो जाएगा y2। ठीक है, AC को MN के बराबर कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं, या लिख सकते हैं हम लोग AC इज इक्वल MN। AC इज इक्वल क्या हो जाएगा, MN, कहाँ से, आयत के क्या ये भुजा है, आयत का भुजा है। फिर जाके हम लोग यहाँ पर कहेंगे, अब देखिए AC इज इक्वल MN जो लिखे हैं, तो MN देखो, MN को हम लोग अगर कहें, अगर ON माइनस OM, अगर ON यहाँ ये पूरा यानी x2 की दूरी से अगर x1 को माइनस करने पर क्या मिलेगा, MN मिलेगा ना। तो वही बात हम लोग कह सकते हैं कि MN के बदले MN अगर ना लिखें तो ON माइनस क्या लिखेंगे, OM। क्या ON का वैल्यू पता है, क्या ON का वैल्यू हम लोग को है x1 माइनस OM का वैल्यू कितना है, x2, ON कितना है, x2 है, या x2 का, और ये हो जाएगा x1। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर अब ये कहेंगे कि BC कहाँ है, देखो तो BC यहाँ पर है। इस BC को हम लिख सकते हैं ऐसे, BC इज इक्वल BN, देखो तो BN कहाँ है, BN माइनस CN, तो BN माइनस CN ये लिख सकते हैं। तो देखो तो BN, देखो CN किसके बराबर होगा, AM के, क्योंकि ये दोनों भुजाएं किसका है, आयत का है। तो आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर इसका अगर y1 है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, y1 होगा, इसी हम लोग भी y1 कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखो तो BN का वैल्यू है वो हम लोग को y2 माइनस CN का वैल्यू कितना है, y1। ठीक, एक बार देखते हैं कि त्रिभुज में हम लोग आते हैं। अब त्रिभुज किस में आएंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज में। अब
समकोण त्रिभुज ए सी बी में जहाँ पर सी क्या है 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री ये समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है हम लोग को। समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि ये कर्ण है, ए बी क्या है कर्ण है। कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग ए सी यानी ए बी कहाँ है, ए बी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी को हम लोग रहने देते हैं अभी यहाँ पर। ए सी का वैल्यू आया हुआ है, ए सी का वैल्यू है हम लोग को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर। बी सी का वैल्यू है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ हमारा है ए बी पर होल स्क्वायर। ये बात तो प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। उसके बाद हम लोग एक स्टेप ये देखे थे कि अगर हम लोग इस स्क्वायर को हम लोग ऐसे कहें अगर कि स्क्वायर को उधर ले चले जाएं हम लोग अगर, तो क्या हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट अगर स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो रूट बन जाता है वो। ठीक है, तो दोनों तरह से हम लिख सकते हैं ये स्क्वायर यहाँ पर। तो ए बी पर होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।